तो लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखा था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अभी हम लोग देखने वाले हैं अल्काइल ग्रुप्स, जो कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करने पे अल्काइल ग्रुप बनता है। तो हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करने पे जो ग्रुप बनेगा उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप्स मीन्स सिंपल एल्केन से हाइड्रोजन हटाने पे जो ग्रुप बनेगा वही होता है अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको कि नेमिंग में जिसका यूज होगा, और बाकी इसके हिसाब से आइसोमेरिज्म में भी इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम एल्केन से हाइड्रोजन हटाने पे जो ग्रुप बनेगा उसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप्स। तो एग्जांपल देखते हैं जैसे कि एल्केन हम कोई ले लेते हैं CH4। ठीक है, इसका नाम है मीथेन। ओके, तो मीथेन से अगर हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बच जाएगा CH3। तो इसका नाम एल्केन के अकॉर्डिंग होने वाला है मीथ। यहाँ पे सेम देखो, एल्केन से एल्काइल बन रहा है हाइड्रोजन रिमूव करने पे। तो एल्क वाला पार्ट जो कि रूट वर्ड होता है वो वैसे ही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कार्बन में कोई चेंज होगा नहीं, बस हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और ये जो प्राइमरी सफिक्स है ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एन की जगह वाई हो गया प्राइमरी सफिक्स। सिमिलरली यहाँ पे जब हम इसके नेमिंग की बात करेंगे तो एल्केन से रिलेट करके इसका नेमिंग होगा। ठीक है, तो एल्केन में हमने फर्स्ट एल्केन लिया मीथेन, उसमें से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो ये बन जाएगा मेथ, और एन की जगह वाई। इसको शॉर्ट में हम MEV लिखते हैं। ओके, सेकेंड अगर हम एल्काइल देखें तो एल्केन क्लास में सेकेंड कंपाउंड होता है इथेन। जैसे कि ये हो गया C2H6, इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हो CH3, और ये नाम हो गया इथेन। अब इसमें से ये वाला पार्ट रूट वर्ड है जो कि एज इट इज रहेगा। ठीक है, और एन की जगह YL आ जाएगा। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से हम हटाएंगे तो हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ पे, तो देखो अब ध्यान से, अब यहाँ पे 2 कार्बन है और दोनों पोजीशन पे और हाइड्रोजन है। तो वहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा के अल्काइल बना सकते हो, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा के आप अल्काइल बना सकते हो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। तो हाइड्रोजन अगर हम हटाते हैं तो अल्काइल बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम अल्काइल लिख सकते हैं, या सिंपली इसके अकॉर्डिंग भी आप एल्काइल की बात कर सकते हो। C2H6 है, अब इसमें से हाइड्रोजन अगर हम हटाते हैं तो ये एल्काइल बन जाएगा। तो इसके हिसाब से लिखना चाहें अगर हम, तो ये लिख सकते हैं C2H5। पहले था ये C2H6, हाइड्रोजन रिमूव होगा, देन C2H5। अगर इसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लिखना चाहें इसको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 था पहले, तो अब ये CH2 हो गया, और एक CH3 एज इट इज। ओके, तो ये हो गया। अब इसका नाम अगर हमें लिखना चाहें तो ये इथेन था, तो यहाँ पे नाम इसका हो जाएगा इथाइल। ओके, ये हो गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ET। तो एल्केन के करस्पॉन्डिंग एल्काइल इस तरीके से बनते चले जाएंगे। अब अगर हम अगला एल्काइल देखें तो 3 कार्बन में हो सकता है, 3 कार्बन के एल्केन से 3 कार्बन का एल्काइल बनेगा। तो पहले हम 3 कार्बन के एल्केन बना लेते हैं। जैसे कि देखो C3H8, अगर इसका स्ट्रक्चर आप ओपन करके बनाओगे तो ये बन जाएगा 3 कार्बन का एल्केन CH3, 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 सॉरी CH2, CH3, ये हो गया। अब इसमें से हमें हाइड्रोजन हटाना है तो एल्काइल बनेगा। तो ये 3 कार्बन का एल्केन, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपाइल बन जाएगा। जैसे मीथेन से मेथाइल, इथेन से इथाइल, सिमिलरली प्रोपेन से प्रोपाइल। अब प्रोपेन में 3 पोजीशंस हैं, आप देख सकते हो। इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करके एल्काइल बना सकते हो। अब आप इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ या इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, बात एक ही है। लेकिन अगर बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हो तो अलग एल्काइल बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं, जिसमें से 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। देन फर्स्ट पोजीशन से अगर हम हाइड्रोजन हटा के एल्काइल बनाएंगे तो एक एल्काइल बन जाएगा। अगर यहाँ ना हटा के हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हम रिमूव करें तो ये सेकेंड एल्काइल बन जाएगा। तो यहाँ से अगर एल्काइल बात करें तो कितने बन जा रहे हैं, 2 एल्काइल्स बन रहे हैं। तो अगर इसके हिसाब से लिखना चाहोगे तो C3H8,
यहाँ से लिख सकते हैं C3H7, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अगर इसके हिसाब से लिखना चाहें तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों बना लेते हैं। एक बन जाएगा यहाँ पे CH2 CH2 CH3, ये हो गया फर्स्ट यहाँ पे। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं, बीच वाले कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे तो प्रोपाइल बनेगा, यहाँ से हटाओगे तो ये प्रोपाइल बनेगा, बट दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को डिफरेंस करने के लिए नेमिंग भी अभी देखेंगे हम। तो यहाँ से हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं, इस CH3 को हम नीचे लिख देते हैं, इससे कोई कनेक्टिविटी सेम है तो स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे में। तो ये हो गया आपका CH3, और इधर जो CH3 था इसको हमने नीचे लिख दिया, तो ये बन गया आपका प्रोपाइल, और ये भी बन गया आपका प्रोपाइल। यानी कि प्रोपेन से बन रहा है प्रोपाइल, प्रोपेन में 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं, देन 2 प्रोपाइल बन गया। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखें नेमिंग की बात करें तो ये प्रोपेन से बन रहा है तो प्रोपाइल ही नाम होगा इसका, तो प्रोपाइल इसका नाम होगा। तो पहले हम लिख देते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल, ये भी है प्रोपाइल। अब आप देख सकते हो दोनों डिफरेंट है तो नेमिंग में भी डिफरेंस होना चाहिए। तो स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन को हम नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर सेकेंड पोजीशन पे CH3 का ब्रांच होता है, ये पहले ही बता चुके हैं, कार्बन चेन में सेकेंड पोजीशन चाहे लास्ट से चाहे स्टार्टिंग से अगर CH3 का ब्रांच होगा देन वैसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आइसो। तो ये भी प्रोपाइल ही है, 3 कार्बन का एल्काइल है, ये भी 3 कार्बन का एल्काइल है, बट ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है सेकेंड पोजीशन पे, देन हम इसको बोल देते हैं आइसो प्रोपाइल। मतलब आइसो एंड नॉर्मल ये नेमिंग में डिफरेंस करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी कॉमन नेम के लिए। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स। तो एल्काइल ग्रुप्स क्या होता है, एल्केन से हाइड्रोजन हटाने पे जो ग्रुप बनेगा वो एल्काइल होता है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला आप देख सकते हो, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, देन एल्काइल का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। अब एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, तो एल्केन से बन रहा है तो डिफरेंट एल्केन लेके हम बनाते जा रहे हैं। अब एल्काइल की हम बात कर रहे हैं तो एल्काइल में आइसोमर्स मीन्स एक से ज़्यादा एल्काइल 3 कार्बन से बनना स्टार्ट हो रहा है। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि एल्काइल ग्रुप में आइसोमर्स मीन्स एक से ज़्यादा एल्काइल कितने कार्बन से बनने स्टार्ट हो रहा है, तो 3 कार्बन से। ठीक है, 3 कार्बन में कितने एल्काइल बने, 2 एल्काइल बने। कौन कौन से, नॉर्मल एंड आइसो। ठीक है, इसी तरीके से आगे का हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है how many total alkyl groups will be formed for the following molecular formula। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एल्काइल ग्रुप्स जो आपको बताना है उसमें हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एल्काइल में आइसोमर्स 3 कार्बन से बनने स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3 से हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं C3H7। सेकेंड C4H9। एल्काइल में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 1 ज़्यादा होगा, क्योंकि एल्केन में 2 ज़्यादा होता है, एल्केन से कम 1 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, थर्ड C5H
11, C6H13, C7H15। ठीक है, ये है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं, हम बात करने वाले हैं फिलहाल सेकेंड से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आप बनाओगे। ठीक है, तो देखो हमें बनाना है C4H9, ये हमने पूछा हुआ है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये कितना बनेगा, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो देखते हैं अब ये जो बनेगा ये कैसे बनेगा। ये C5H10 से हाइड्रोजन हटाने पे ये बनेगा, एल्काइल एल्केन से बन रहा है, तो सॉरी C4H10, C4H10 यानी कि ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। अब ब्यूटेन अगर आपको बनाना होगा तो ब्यूटेन ऑटोमेटिकली 2 ब्यूटेन बन जाएगा। देखो ब्यूटेन कितने होते हैं आपको पहले से बता चुके हैं। ब्यूटेन 4 कार्बन का एल्केन, एक तो ये हो गया, 4 कार्बन का एल्केन एक तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से भी बन सकता है, इसमें से हाइड्रोजन हटाने पे ब्यूटाइल बन सकता है, इसमें से भी हाइड्रोजन हटाने पे ब्यूटाइल बन सकता है। तो बारी बारी से हम दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं। अब इसमें देखो ये इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हैं या इस कार्बन से हटा सकते हैं। देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सेम है, और ये दोनों बीच वाला चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ सेम है, यानी कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो रहा है। देख लो आप, इसीलिए हाफ पार्ट के जैसा है, तो हाफ पार्ट में से हाइड्रोजन हटाने पे जो एल्काइल बनेगा बाकी हाफ पार्ट में भी सेम बनेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हम बना सकते हैं एक एल्काइल बन जाएगा, यहाँ से हटा के हम बना सकते हैं ये दूसरा एल्काइल बन जाएगा। ठीक है, आते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर में। सेकेंड स्ट्रक्चर में ये 3 कार्बन जो है ये सेम पोजीशन हो गया, क्योंकि 3 कार्बन है, तीनों सेम पॉइंट पे कनेक्ट है। देन यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे जो एल्काइल बनेगा, बाकी 2 पोजीशन में सेम रिपीट होगा। ठीक है, तो चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो एक हमने ले लिया, और बाकी बीच वाला पोजीशन डिफरेंट पोजीशन से यहाँ पे ये डिफरेंट बन जाएगा। तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, और आगे बढ़ेंगे अब।